हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गाना नंबर 174 कारिका 37। सर्वाभिलापविगतः सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलो भयः समाधिरचलो भयः। भाष्य। अभिलप्यते अनेन इति अभिलापः वाक्करणं सर्वप्रकारस्य अभिधानस्य तस्माद्विगतः वाग् अत्र उपलक्षणार्थ सर्वबाह्यकरणवर्जितः इति एतत्। कल हमने देखा ब्रह्म में कोई व्यवहार योग्यता नहीं है, आप समझो, न उपचार कथंचन।
ब्रह्म विद्या की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं, तो कोई व्यवहार संभव ही नहीं है। न कथंचन, कल देखा भाष्य में, न कथंचन कथंचिदपि कर्तव्य संभव अविद्यानाशे। तो इनका अर्थ क्या हुआ? अविद्या दशायाम एव सर्व व्यवहार है। जो भी कोई व्यवहार जो है वो सब अविद्या दशा में ही है। अविद्या अवस्था में सर्व प्रकार के व्यवहार है। विद्या दशायाम अविद्याया असत्वात्। विद्या दशा में माने कि विद्या अवस्था में जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई है, उनके लिए अविद्या का अभाव होने के कारण कोई व्यवहार संभव नहीं। तो हमारे मन में ये प्रश्न रह सकता है कि अगर ज्ञानी के जीवन में कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन हम ज्ञानी को तो देखते हैं कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए, उपदेश करते हुए, भक्ति करते हुए। आप देखो, बाधित अनुवृत्त्या तु व्यवहार आभास सिद्धि ही। आप देखो, बाधित बिल्कुल बाधित है। आप समझो, ज्ञानी के जितने भी व्यवहार हैं सब बाधित व्यवहार है। आप देखो, ज्ञानी के व्यवहार बाधित व्यवहार होते हैं, सही में कोई नहीं है। वो दिखते हैं हमें कि ये कर्म कर रहे हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कर्मणि अकर्म ये, कर्म करते हुए भी ज्ञानी कोई कर्म नहीं कर रहा है, और इसलिए कर्मणि, कर्म करते हुए भी अकर्मणे। अब देखो, और इसीलिए ज्ञानी के जितने भी व्यवहार जो है सब बाधित अनुवृत्तियां है। उनका अहंकार जो बाधित अहंकार है, अविद्या नहीं है, कारण शरीर तो है ही नहीं ज्ञानी के लिए। लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध से जो प्राप्त हुए हैं वो सब भी बाधित अनुवृत्ति से है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध भी सत्य नहीं है, प्रारब्ध से प्राप्त व्यवहार भी सत्य नहीं है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं बाधित अनुवृत्त्या सर्व व्यवहार है कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति। कर्म करते हुए भी वो स्वयं में कोई कर्म नहीं करते हैं। अब समझो, हाँ। और इसीलिए आत्म तत्व स्वयं ही सर्व व्यवहार रहित है। आप समझो, ये जब आत्म तत्व स्वयं सर्व व्यवहार रहित है, तो जिसने अपने को एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूप जान लिया है, उनमें व्यवहार कैसे संभव है? अब देखो, जो अपने को अनात्मा मान रहा है उनके लिए ये सब व्यवहार है। आप समझो, जो अनात्मा में अहम बुद्धि करके बैठे उनके लिए सब व्यवहार है। जिसकी अनात्मा में से अहम बुद्धि हट गई है, ना हम देह, हम देखो, उनके लिए कोई व्यवहार ही संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं सर्व व्यवहार रहित है। आप समझो, ये जब आत्मा ही सर्व व्यवहार रहित है तो फिर वो आत्मा किस प्रकार का व्यवहार हम अपेक्षा करेंगे? और इसीलिए ये आगे के कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें वो कारण दर्शाते हैं कि आत्मा स्वयं ही सर्व व्यवहार रहित है। तो व्यवहार किस प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। अब समझो, एक है जो बाह्यकरण से हमें होते हैं, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, देह है। आप देखो, एक व्यवहार बाह्यकरण इंद्रिय से है, दूसरा व्यवहार जो है अंतःकरण से है। तो दोनों प्रकार के जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों व्यवहार जो है, दोनों व्यवहार जो है यहां गौड़पादाचार्य जी दोनों का निराकरण करते, निषेध करते हैं। और इसीलिए कहते हैं सर्व अभिलाप विगत है। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं अभिलप्यते अनेनैति अभिलाप, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसके द्वारा ये वचन क्रिया होती है, उसे अभिलाप वाक्करणम। तो ये साधन है, वाक्करण, करण मानी साधन। तो वाणी जो कर्मेंद्रिय जो है वो साधन है। अब देखिए, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं वो वाणी है, और वो वाणी जो है सर्व अभिलाप, सर्व प्रकार से अभिधानस्य,
वाणी मानी वाणी अभिधान करती है, ये घट है, ये पुस्तक है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये तारे हैं। अब देखें, तो वाणी के द्वारा वस्तु का अभिधान किया जाता है, निर्देश किया जाता है। ये पुस्तक है, शब्द के द्वारा वाणी वस्तु का निर्देश करते हैं, उसको अभिधान कहते हैं। अब आत्म तत्व जो है, सर्व प्रकार से अभिधानस्य तस्माद् विगत है, तस्माद् ब्रह्मण है। अब देखो, ब्रह्म में कोई अभिधान है ही नहीं, सर्व अभिमान रहित, सर्व अभिलाप विगत है। अब देखो, सर्व प्रकार के जो अभिधान आप कहते हैं, सर्व प्रकार के अभिधान रहित ये ब्रह्म है, कोई नाम या रूप है ही नहीं। हम देख के गए, अनामकम अरूपकम। अब देखो, रूप है तो आप उनका नाम दे सकते हैं, अनामकम अरूपकम। और इसीलिए ब्रह्म स्वयं ही सर्व प्रकार के अभिधान रहित है, और इसीलिए वाणी के द्वारा उनका किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं हो सकता है, अभिधान निर्देश नहीं हो सकता है। तो बोले वाणी से निर्देश नहीं होता है तो क्या हुआ, और कुछ होगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वाग अत्र। अब देखो, वाणी यहां उपलक्षणार्थ। अब देखो, उपलक्षणा मन की अन्य सब को भी वहां, ये अन्य सब का भी यहां समावेश करना है। वाणी जब हम कहते हैं तो वाणी बाह्य करण है, कर्म इंद्रिय है, तो इंद्रिय है तो बाकी की सारी इंद्रिय का वो उपलक्षण कर रही है, बाकी सारी इंद्रियों का भी वो यहां प्रेजेंटेशन। आप देखो, इट प्रेजेंट द ऑल। और इसीलिए सर्व बाह्य करण जिसको हम कहते हैं, बाह्य करण संबंध राहित्यवत, मन की सर्वकरण वर्जित अत्र एव सिद्धत्वात्। मन की कोई इंद्रियादि कोई करण भी आत्मा में नहीं है, और इंद्रिय द्वारा किसी का निर्देश भी नहीं कर सकते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम गंधवच्चयत। अब देखो, किसी इंद्रिय के द्वारा हम उनका निर्देश नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व बाह्य करण वर्जित इत्येतत्। आत्मा सर्व बाह्य करण वर्जित है, कोई बाह्य करण आत्मा में है ही नहीं। अब देखो, आपको व्यवहार करना है तो आपको करण की अपेक्षा रहेगी, तो बाह्य करण है ही नहीं। अब देखिए, आप समझ रहे हैं, बाह्य करण रहित ये आत्म तत्व है, और बाह्य करण के द्वारा आत्म तत्व का निर्देश भी, अभिधान भी हम नहीं कर सकते हैं। दोनों है, बाह्य करण भी आत्मा में नहीं है, और बाह्य करण के द्वारा आत्मा का निर्देश नहीं किया जाता है। अव्यक्तोयम। अब देखो, अव्यक्त है, व्यक्त वो है जिसको बाह्य करण के द्वारा हम जिसका निर्देश कर सकते हैं, जो स्थूल है। अब तो बाह्य करण रहित आत्म तत्व है, और इसीलिए कोई व्यवहार की संभावना नहीं है। किसी भी व्यवहार के लिए हमें करण की अपेक्षा रहती है, लेकिन आत्मा में कोई बाह्य करण है ही नहीं, और जब बाह्य करण ही नहीं है तो किस प्रकार का व्यवहार आप अपेक्षा करते हैं। और इसीलिए बाह्य करण वर्जित इतना ही नहीं है, सर्वकरण वर्जितत्वात् अस्य अत्र सिद्धत्वात् उत्तर विशेषम अर्थम। अब देख, मात्र बाह्य करण वर्जित नहीं है, सर्वचिंता समुत्थित है। अब देखो, जो स्थूल करण है, बाह्य करण, वो भी नहीं है आत्मा में, अंतःकरण जिसको कहते हैं वो भी आत्मा में नहीं। और इसीलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं तथा तथा सर्वचिंता समुत्थितः, सर्वचिंता समुत्थितः चिन्त्यते अनया इति चिंता, चिन्त्यते अनया इति चिंता बुद्धिः बुद्धिः तस्याः तस्याः
समुत्थितः समुत्थितः अंतःकरणः अंतःकरणवर्जितः अंतःकरणवर्जितः इत्यर्थः इत्यर्थः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः इति श्रुतेः इति श्रुतेः। तो आत्मा जो है सर्व बाह्यकरण वर्जित है। आत्मा में व्यवहार करने के लिए कोई बाह्यकरण 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय का जो स्थान जो ये देह है वो नहीं है। उतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। सर्व चिंता समुत्थित है। तो बोले चिंता माने क्या है? चिंत्यते अनया इति चिंता, जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं उसको चिंता कहते हैं। बुद्धि ही, अब देखो, तस्याः समुत्थितः अंतःकरण वर्जितः। आत्मा में अंतःकरण भी नहीं है। अब समझो, आत्मा सर्व बाह्यकरण वर्जित है, अंतःकरण वर्जित है। आप देखो, कोई अंतःकरण आत्मा में है ही नहीं। अब देखिए, जब अंतःकरण ही नहीं है तो किस प्रकार का व्यवहार आत्मा करेगा? अब देखिए, सर्व प्रकार के करण रहित आत्मा है। आत्मा में न कोई व्यवहार संभव है क्योंकि बाह्यकरण अंतःकरण रहित आत्मा है। उतना ही नहीं, अंतःकरण के द्वारा आत्मा का निर्देश भी नहीं किया जाता। अचिंत्योयम, आप देखो, अंतःकरण रहित भी है और अंतःकरण के द्वारा उनका निर्देश भी नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार से उभय विध करण संबंध वैधुर्येण आत्मनः शुद्धत्वे, आप देखो, उभय का विध, दोनों प्रकार के जो करण है, बाह्य करण और अंतःकरण जो है उनके रहित, आप देखो, संबंध वैधुर्येण, कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा का देह ये या कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। और इस प्रकार से सर्व संबंध वैधुर्येण, सर्व संबंध वैधुर्य, सर्व संबंध रहित होने के कारण, अब देखो, शुद्धत्वे प्रमाणमाह अप्राणः अमनः, अब देखो, तो इस प्रकार से स्थूल शरीर से भी उनका कोई संबंध नहीं है। करण जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, जो करण शरीर जो है, उससे भी उनका कोई संबंध नहीं है। अब देखो, अप्राणो ही अमन शुभ्र, अप्राण, प्राण रहित है आत्मा। जन्मादि षड्भाव राहित्य बोधेन स्थूल उपाधि राहित्यम अबोधि। अब अजम अजम, अब देख के हम क्या गए, अज आत्मा है। अब जब अजम, तो अज आत्मा है माने कि जन्मादि सब देह रहित आत्मा है। उतना ही नहीं, करण रहित भी आत्मा है। अप्राण इत्यादि ना सूक्ष्म वर्जनम, अज शब्द के द्वारा देहादि रहित आत्मा है। अप्राण सूक्ष्म शरीर रहित है। अब देखो, अमनाः, प्राण कर्मेंद्रिय और पंच प्राण का उपलक्षण है। हम आगे देखेंगे। माने कि अप्राण माने कि पंच प्राण भी नहीं है, 5 कर्मेंद्रिय भी नहीं है। अमनाः, अंतःकरण मन भी नहीं है और 5 ज्ञानेन्द्रिय रहित आत्मा है। आत्मा देह रहित है। हम आगे देखेंगे, अजम, अजम आत्मा है, जन्म रहित आत्मा है, माने कि देह रहित आत्मा है। तो आगे हम देख के गए, अजम निद्रम स्वप्नम नामकम अरूपकम। उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में 2 शाखा है, चित्क्रियायुता, चित्तवायव चित्क्रियायुता। आप देखो, एक प्राण है और दूसरा मन है। प्राण मानी कर्मेंद्रिय भी है, मन मानी की ज्ञानेन्द्रिय। अब देखो, तो स्थूल शरीर रहित आत्मा है
उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर रहित आत्मा है। अप्राण अमन। अब देखो, प्राण भी नहीं है, कर्मेंद्रिय भी नहीं है, मन भी नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? शुभ्र शुद्ध। अब देखो, आत्मा अत्यंत शुद्ध है, कोई कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कोई व्यवहार आत्मा में नहीं है, क्योंकि व्यवहार करने के योग्य जो करण जिसको हम साधन जिसको हम कहते हैं वो है ही नहीं आत्मा। जब आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर रहित है, आत्मा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्राण और मन रहित है, तो किस प्रकार का व्यवहार आप अपेक्षित है? कोई व्यवहार संभव नहीं है। आत्मा में किसी भी प्रकार के व्यवहार की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, अब सब तो बोले उतना ही नहीं, कारण शरीर राहित्यमाह। स्थूल शरीर भी नहीं है, कारण शरीर, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कारण शरीर भी आत्मा में नहीं है। अब देखो, आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आत्मा की दृष्टि से जो इसको हम कारण शरीर जिसको कहते हैं, अविद्या जिसको कहते हैं, वो संभव ही नहीं है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा में अविद्या की कोई संभावना नहीं। ज्ञानालोकम समन्ततः। सदा सकृत विभातम, सदा सर्वदा भारूप के कारण ज्ञानालोकम समन्ततः। कोई अविद्या की संभावना नहीं है। जब अविद्या की ही संभावना नहीं है तो कारण शरीर की भी कोई संभावना आत्मा में है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्य, अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः, यस्मात् यस्मात् सर्वविशेषवर्जितः, सर्वविशेषवर्जितः, अतः सुप्रशान्तः, अतः सुप्रशान्तः। सकृज्योतिः, सकृज्योतिः, सदा एव ज्योतिः, सदा एव ज्योतिः, आत्मचैतन्यस्वरूपेण, आत्मचैतन्यस्वरूपेण। अक्षरात् परतः परः। अक्षरात् माने की माया, प्रकृति, उससे भी पर आत्मा है। अक्षरात् परतः परः इति अनेन कारण राहित्यमिति एतावत् त्वं पद शोधन कारीति। देह नहीं है, आप स्वयं देह रहित है, बाह्यकरण रहित है, अंतःकरण रहित है। अब देखो, आप है ही नहीं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अब दिन में 10 मिनट बैठिए, देखिए, ना हम देह है, बस इतना ही देखना और कुछ नहीं करना है। अब देखो, आप वो तत्व है जिसमें कोई किसी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार का व्यवहार संभव ही नहीं है। अब देखो, सर्व अभिलाप विगतः, सर्व चिंता समुत्थितः। अब देखो, सर्व व्यवहार रहित आत्म तत्व आप है। स्थूल शरीर का आपने अध्यारोप करके रखा है, सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप करके रखा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये व्यवहार मैं करता हूं। अब देखो, लेकिन ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, उनका कारण जो है वो कारण भी नहीं। अक्षरात् परतः परः। अब देखिए, क्षर सर्वाणि भूतानि अक्षरो कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः। आप देखो, ये कार्य जगत जिसको हम क्षर कहते हैं, कारण जगत जो अव्यक्त माया जिसको कहते हैं, जो अक्षर है, उससे भी पर आप एक अद्वितीय उत्तम पुरुष आप है। परमात्मा इति उदाहृत है। आप देखो, अब परमात्मा है, परम माने कि किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं, परिच्छिन्नता नहीं है। अब देखिए, परमात्मा शब्द का अर्थ हम भगवान करते हैं, लेकिन अगर शब्दतः देखते हैं तो वो क्या है? देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न परमः। अब देखो, परमः च असौ आत्मा च इति परमात्मा।
आप एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् सर्व विशेष वर्जितः, किसी भी प्रकार की कोई विशेषता आप में है ही नहीं। निर्विशेष ब्रह्म आप है, निर्विकारी ब्रह्म आप है, निर्विशेष ब्रह्म आप है। देखो इसीलिए ये जगत में हम विशेषता, वेदांत भी जब आपके लिए विशेषता बन जाते हैं, अब देखिए अगर वेदांत को भी आप अपनी विशेषता दर्शाते हैं तो आपको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अब आप तो निर्विशेष निर्विकारी ब्रह्म स्वरूप है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व विशेष वर्जितः, कोई किसी प्रकार की भी विशेषता आत्मा में है ही नहीं। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, कुछ भी नहीं। और इसलिए आत्मा क्या है? अप्राण मना शुभ्र है, शुद्ध है। अब देखो अत्यंत शुद्ध स्वरूप आप है और इसलिए क्या है? सुप्रशांत है। अब देखो जब तक ये सब कारण रहेंगे, ये देहादि उपाधि रहेगी, तब तक सब अशांति है। अशांति का कारण अन्य नहीं है। आपके मन में जो अशांति का अनुभव है, विक्षेप का अनुभव है, वो उनके लिए अन्य कारण नहीं है। आप सब अन्य पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने आप पर जो देहादि का आरोप करके रखा है, वो आपकी अशांति का कारण है। अब जब सर्व विशेषता रहित आप आत्मा है तो फिर सुप्रशांत है। आप देखो सुप्रशांत है, सुष्टु प्रशांत है। देखो गौड़पादाचार्य जी दो उपसर्ग शांत कहेंगे, शांतम शिवम अद्वैतम, हम देख के गए। प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, शांत ही नहीं है, प्रशांत है, प्रकर्षण शांत है, पूर्णतः शांत स्वरूप है। आप में कोई अशांति नाम की वस्तु है ही नहीं। उतना ही नहीं, सुप्रशांत है, सुष्टु प्रशांत है, अच्छी तरह है। अब शांत स्वरूप है। जो विक्षेप है वो स्थूल शरीर की दृष्टि से है, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से, कारण शरीर की दृष्टि से जो है, ये सब प्रकार के अशांति हैं। आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सर्व प्रकार के अशांति रहित आत्मा है, सुप्रशांत है। अशांति का कोई कारण नहीं है, आप समझो। अशांति के लिए कोई कारण ही नहीं है। न बाह्यकरण है, न अंतःकरण है, न कारण शरीर है। बाह्य जगत भी क्या है हम देख के है ही नहीं। न नास्ति भेद कथंचन, जिसको आप बाह्य जगत कह रहे हैं, जिसको आप विषय कह रहे हैं, वो भी क्या है? ब्रह्म मात्र है। सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म। ज्ञाता आप भी ब्रह्म है, ज्ञेय जगत भी ब्रह्म मात्र है। वो देख के गए, ब्रह्म से भिन्न जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और देहादि उपाधि रहित ये ब्रह्म है, सर्व विशेषता रहित ये ब्रह्म है, और इसलिए सुप्रशांत है। अब देखो सर्व प्रकार की जो अशांति है, देखो इसलिए ये शांति पाठ हम करते हैं तो वो क्या करते हैं? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो 3 बार शांति क्यों? 3 प्रकार की शांति है क्या? नहीं, शांति तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, सुप्रशांत है। लेकिन अशांति के 3 कारण हैं। अशांति के 3 कारण होने के कारण ही हमें कहना पड़ता है 3 बार शांति।
आधी भौतिक जगत की दृष्टि से अशांति हो सकती है, आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से अशांति हो सकती है, आधी दैविक जगत की दृष्टि से अशांति होती है। बाह्य जगत की दृष्टि से भी अशांति है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य जगत है ही नहीं, नास्ति भेद कथंचन। और ये उपाधि जिसको आध्यात्मिक जगत जिसको कहते हैं वो भी नहीं है। आधि दैविक जगत जिसको कहते हैं वो भी ब्रह्म मात्र है। जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है तो अशांति का कारण कहां पर है? जब तक सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि नहीं है तब तक अशांति का कारण रहेगा। आप समझो? देखो, इसीलिए जो सांख्य शास्त्र है या योग शास्त्र है वो आत्मा को अनेक मानते हैं और जगत को सत्य मानते हैं। माने कि अशांति का कारण उनके लिए है, आप समझो, क्योंकि वो जगत को सत्य मानते हैं। आप समझ रहे हो? जब तक ये जगत में सत्य बुद्धि रहेगी अशांति अवश्य रहेगी। जब ये जगत है ही नहीं तो अशांति का कारण कहां है? सुप्रशांत है। आप देखो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? निर्ममः निरहंकार शशांति मदि गच्छति। है नहीं, है तो फिर अशांति है। आप समझो, आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। न बाह्य जगत है, न बाह्य करण है, न अंतःकरण है, न कारण शरीर है। और इसीलिए आत्मा स्वयं क्या है? सुप्रशांत है। किसी प्रकार के विक्षेप की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, सर्व विक्षेप रहित एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य आप है। समुद्र में तरंग रहते हैं। आप देखो, आत्मा सर्व प्रकार के तरंग रहित है। कोई तरंग, कोई विक्षेप नहीं है। सुप्रशांत है। उतना ही नहीं, सकृत ज्योति ही सदा एव ज्योति ही। सदा सर्वदा आप चैतन्य स्वरूप है। आत्म चैतन्य स्वरूपेण सदा एव सकृत ज्योति ही। इसे इत्थम भूते तृतीया कहते हैं। आत्म चैतन्य स्वरूपेण, आत्म चैतन्य स्वरूप होने के कारण आप सदा सर्वदा क्या है? सदा ज्योति ही। बृहदारण्यक उपनिषद में वो आत्म ज्योतिदा, ज्योति ब्राह्मण उसको कहते हैं। आप वो ज्योति है। इंद्रिय ज्योति आप नहीं है, मनोज्योति आप नहीं है, आप आत्म ज्योति है। सदा सर्वदा एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आप है। एक बार आप एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा में निष्ठा हो गई। सुप्रशांत है, सकृत ज्योति ही। और इसीलिए नित्य चैतन्य स्वरूपेण। उतना ही नहीं, समाधि ही अचल अभय। भाष्य, समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात् समाधीयते अस्मिनिति वा समाधिः अचलः अविक्रियः अतः एव अभयः विक्रिय अभावात् समाधि मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात्। आपकी बुद्धि वो आत्मा में आप पूर्णतः समाहित हो गए हैं।
समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात्, समाधि निमित्त से जो प्रज्ञा जो बनी हुई है, जो ज्ञान है। देखो योग में जो समाधि, योग शास्त्र में, पातंजल योग शास्त्र में जो समाधि है और आजकल जो ये गड़बड़ चल रही है, उससे कोई संबंध नहीं। आप समझे? पतंजलि मुनि क्या अर्थ देते हैं? द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। समाधि मानी कि आप आपके स्वरूप में स्थित हो गए हैं। समाहित प्रज्ञावगम्यत्वात्, आप समझे? वो प्रज्ञा मानी कि जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसी में आप अवगम्य, उसी को आपका ज्ञान हो गया है। आप वो प्रज्ञा स्वरूप है, वो आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान है। हम समाधि किसको मानते हैं? पद्मासन में बैठ गए हैं, आंख मूंद ली है और फिर वो समाधि में बैठ गए, वो भी है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही में समाधि किसको कहते हैं? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात्, अपने स्वरूप में जो स्थिति हो गई है समाधि ही। शंकराचार्य जी कहते हैं, उनका दूसरा अर्थ भी है, जो समाधिकार स्वामी शंकराचार्य जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में करते हैं। समाधि समाधीयते अस्मिनिति वा समाधि ही, जिसमें सर्व वस्तु एक समान रूप से समाहित हो गई है। अब देखो, कुछ है ही नहीं, सर्व वस्तु उसी में समाहित हो गई है। एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सर्व वस्तु का जो है, सर्व वस्तु को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप ही हैं। घड़ा मिट्टी में समाहित है, जगत ब्रह्म में समाहित है, उसी प्रकार से जिसका चित्त ये तत्व चिंतन में ही समाहित हो गया है, समाधि ही। अब देखो, समाधो वचला बुद्धि ही, आपसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। जिस प्रकार से घड़े मिट्टी में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत, जिसको स्थूल जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं, कारण जगत जिसको कहते हैं, शांतम शिवम अद्वैतम, सब समाहित हो गया। आपसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, और इसीलिए आपकी बुद्धि उसी में समाहित है। भले नाम रूप अनेक है, भले अनेक प्रकार की उपाधि है, अनेक प्रकार की अवस्था है, सर्व अवस्था में भी आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सर्व उपाधि में भी आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत माने खुली आंख की समाधि है। सर्व पंडिता समदर्शिन, सर्वत्र समदर्शन। देखो, सर्वत्र एक अद्वितीय सम ब्रह्म का दर्शन होता है, उसी को समाधि कहते हैं। सम्यक आधीयते अस्मिनिति समाधि, सर्व वस्तु को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप हैं, सर्व वस्तु आत्मा में ही समाहित है। आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब आप पुस्तक कहते हैं तो वो पुस्तक है, जब कहते हैं तो जो है पना जो है, जो अस्थि बुद्धि जिसको कहते हैं, पुस्तकम अस्थि जब हम कहते हैं तो आपके मन में दो बुद्धि है, पुस्तक बुद्धि है और अस्थि बुद्धि है।
मनुष्य अस्थि जब आप कहते हैं तो मनुष्य बुद्धि है और अस्थि बुद्धि है। तो अस्थि बुद्धि तो सर्वत्र है, सद्बुद्धि सर्वत्र है। अब देखो, वो सत को ही जानना है। आप देखो, आप सत्ता स्वरूप है, नित्य चैतन्य सत्ता स्वरूप आप है। वो ज्ञान में जिसकी बुद्धि समाहित हो गई उसे कहते हैं समाधि ही। सद्बुद्धि सर्वत्र है माने क्या है? सतः अभावः न विद्यते। अब वो सत्ता स्वरूप आत्मा है जिसका अभाव कहीं पर भी नहीं है। काल की दृष्टि से भी नहीं, देश की दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो सर्वत्र वो सद्बुद्धि है। अब देखिए, संपूर्ण जगत को सत्ता आप प्रदान कर रहे हैं तो सत्स्वरूप आप सर्वत्र है, मात्र काल की दृष्टि से ही नहीं, देश की दृष्टि से भी आप कौन है? सत्स्वरूप है। वो सत्य जो है और वो नित्य चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं समाधि ही। इतना ही नहीं, अचल है, अविक्रिय है, किसी भी प्रकार की विक्रिया आत्मा में संभव नहीं है। आप समझ, जितनी विक्रिया जो है वो सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में विक्रिया होती रहती है। आत्मा क्या है? अविक्रिय है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। आप समझो, अविक्रिय, कोई विकार नहीं। जो विकार है वो स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में विकार है। आत्मा निर्विक्रिय है। नेति नेति, निर्विकारी आत्मा है, निर्विशेष आत्मा है। अब देखो, कोई विशेषता आप में नहीं है, कोई विकार, अचल है, अभय है, अतः एव अभय है, विक्रिय अभावात्। विक्रिया है ही नहीं तो किस प्रकार के हमें भय रहेगा? आप समझो, कोई क्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। विशेषता है तो विशेषता हमारी छूट जाएगी, वो भय रहेगा। विक्रिय है तो विकार होगा, परिणाम होगा, परिवर्तन हो जाएगा, उनका भय रहेगा। स्थूल शरीर नहीं है तो स्थूल शरीर छूटने का भी भय नहीं है। आप बाह्यकरण नहीं है तो उनका भी छूट जाने का कोई भय नहीं है। अब समझो, क्या छूट जाएगा आपका? कुछ नहीं। अचल है, विक्रिय है, अभय है। आप समझो, विकार है, विशेषता है, गुण है, तो ये छूट जाने का भय रहेगा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय है। आप समझो, आप अव्यय है, कोई किसी प्रकार का क्षय, व्यय, विकार आप में है ही नहीं। और इसीलिए अभय है, कोई भय की संभावना ही नहीं है। जब अभयता है, देखो इसलिए हम आगे देखेंगे, न बिभेति कुतश्चनेति उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। भेद बुद्धि करेंगे तो भय रहेगा, लेकिन सर्वत्र एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा के दर्शन है तो कोई भय की संभावना नहीं। और इसीलिए समाधि ही अचल अभय है। सर्व प्रकार के भय रहित एक अद्वितीय आत्म तत्व आप है, कोई भय की संभावना नहीं। अब आप विशेषता रखेंगे तो भय रहेगा,
आप प्रसिद्धि रखेंगे तो वो छूट जाने का भय रहेगा। अब समझो, यहां कोई भय नहीं। देखो, ये गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं वो अनुभूति हमें होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूं 10 मिनट बैठ जाइए, कुछ नहीं करो, बैठे रहो। अब देखिए, आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, कोई क्रिया नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई विकार नहीं है, निर्विक्रिय चैतन्य। फिर कहां का भय? उपाधि है तो भय रहेगा, है ही नहीं। सर्व उपाधि रहित, हम देखेंगे, सर्व अभिलाप विगत है, सर्व चिंता समुत्थित है, स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर रहित एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आप है। और इसीलिए कोई भय की संभावना नहीं, अन्य भी नहीं है, विशेषता भी नहीं है, विकार भी नहीं है, उपाधि भी नहीं है। जब तक आप ये सर्व उपाधि रहित, सर्व विशेषता रहित ब्रह्म में आप स्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये भय रहेगा। जब ये स्थिति समाधीयते अस्मिन्, एक बार आपकी बुद्धि निर्विशेष निर्विक्रिय आत्मा में समाहित हो गई है, वो समाधीयते प्रज्ञया तस्य अवगम्यत्व, वो प्रज्ञा जो है, एक बार ये प्रज्ञा हो गई, फिर कोई किसी प्रकार से भय की संभावना नहीं, अभयता है। समझ रहे? उपाधि नहीं है, विशेषता नहीं है, विकार नहीं है, और इसलिए आप अभय है। अचल अभय, नित्य चैतन्य स्वरूप होने के कारण आप अचल है, अविक्रिय है। अविक्रिय होने के कारण अभय है। हेतु हेतु मत भाव कहते हैं। समाधि है, समाधि स्वरूप आप है, और इसीलिए अचल है। अचल है इसीलिए आप अभय है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये आत्मा जो है, इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप होने के कारण किसी भी प्रकार के व्यवहार की संभावना नहीं। जब व्यवहार भी नहीं है, अब देखिए, और जो भी व्यवहार हो रहा है, सर्व व्यवहार क्या है? बाधित वृत्ति से है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्वविद जो है, जिसकी बुद्धि तत्व में समाहित हो गई है। अब देखो, और इसीलिए ये समाधि जो है, समाधि के कारण ही अविक्रिय है, अविक्रिय के कारण ही अभय है। और इसीलिए आप एक अद्वितीय नित्य सकृत विभातम सुप्रशांत है। अब देखो, सुप्रशांत है, सकृत विभातम, कोई अशांति की संभावना नहीं है, और नित्य चैतन्य स्वरूप आप है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।